Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने रविवार को प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी की सदस्यता ले ली। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल किया और इसे बिहार की राजनीति के लिए नई शुरुआत बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी सिंह के पास प्रशासनिक समझ, राजनीतिक संगठन की गहरी पकड़ है, जिसका लाभ न केवल जनसुराज को बल्कि बिहार के तीसरे मोर्चे की सोच को मिलेगा। 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूं, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूं। मैं समझता हूं कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर 2015 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जो रणनीति बनी थी, उसके पीछे भी आरसीपी सिंह और उनकी समझदारी थी। जनसुराज में शामिल होते ही आरसीपी सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन उसमें बिहार की चर्चा नहीं होती। हमने एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए मेहनत की है। अब पहली बार अपने लिए घर बना रहे हैं और वो घर है बिहार। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब दो बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। आरसीपी सिंह लंबे समय तक जेडीयू में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। उनके जन सुराज से जुड़ने को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। जन सुराज अब खुद को बिहार की पारंपरिक राजनीति के मुकाबले एक वैकल्पिक मंच के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता की एंट्री से पार्टी को न केवल संगठनात्मक मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य भर में राजनीतिक संदेश भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।